हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर चंद्रप्रभा। और इस वीडियो में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूट्राइन प्रोलैप्स। उसको आम भाषा में हम बच्चेदानी का बाहर आना भी कहते हैं। इस वीडियो में हम उसके प्रमुख कारणों के बारे में जानेंगे, उसके लक्षण के बारे में जानेंगे, उसका इलाज जानेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करने से बच्चेदानी बाहर नहीं निकलती है। सबसे पहले, बच्चेदानी बाहर निकलती क्यों है? जो बच्चेदानी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ मसल्स होती हैं और कुछ लिगामेंट्स होते हैं। अगर किसी भी कारण की वजह से अगर वो मसल्स और लिगामेंट्स को इंजरी होती है या वो वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से बच्चेदानी बाहर निकलने लगती है। सबसे प्रमुख कारण होता है नॉर्मल डिलीवरी। हर एक नॉर्मल डिलीवरी में जो मसल्स होती हैं और लिगामेंट्स उसमें थोड़ी थोड़ी इंजरीज होती है। अगर किसी महिला की बहुत ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी है, जैसे 5 से 6 नॉर्मल डिलीवरी है, उस महिला को फ्यूचर में बच्चेदानी निकलने की चांस रहती है। या किसी महिला का नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है और किसी कारण की वजह से अगर उसका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो उस महिला को भी फ्यूचर में उसकी बच्चेदानी बाहर निकलने की चांस रहती है। दूसरा कारण है, अगर किसी महिला को बहुत लंबे समय से खांसी आ रही है, लगातार खांसने की वजह से भी जो नीचे की मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं और बच्चेदानी बाहर निकलने का चांस रहता है। तीसरा, अगर किसी महिला को बहुत लॉन्ग टर्म पर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, तो लगातार स्टूल पास करने में प्रेशर बनाने की वजह से भी बच्चेदानी बाहर निकलने का चांस रहती है। चौथा, अगर महिला का वजन बहुत ज्यादा है तो ओबीज महिलाओं की भी बच्चेदानी बाहर आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उन महिलाओं की भी बच्चेदानी बाहर आने का चांस रहता है। अब हम जानेंगे इसके कुछ लक्षण। जिन महिला की बच्चेदानी बाहर निकल जाती है उनको लगातार नीचे कुछ हैवीनेस, मतलब भारीपन जैसा महसूस होता है, कमर में लगातार दर्द होना और वो कमर का दर्द पैरों में जाना, पेशाब करने में दिक्कत होना, स्टूल पास करने में दिक्कत होना और फिजिकल रिलेशन बनाने में भी परेशानी होती है। अब इसके इलाज के बारे में हम जानते हैं। इसका जो इलाज है, अगर थोड़ी बहुत बच्चेदानी अगर बाहर निकली है तो इसमें कीगल एक्सरसाइज होती है जो कि मदद कर सकती है। लेकिन अगर बच्चेदानी ज्यादा बाहर आ गई है तो एक्सरसाइज और मेडिसिन का उतना ज्यादा रोल इसमें नहीं होता है और इसमें सर्जरी कराना पड़ता है। अब जो सर्जरीज होती है वो कई तरीके की सर्जरीज होती हैं। वो एज के ऊपर डिपेंड करता है और महिला की फैमिली कंप्लीट है कि नहीं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर महिला की उम्र कम है, 35 से कम है और उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, उसको फ्यूचर में बच्चे करने हैं, तो उसमें बच्चेदानी को ऊपर टाक दिया जाता है। और अगर महिला की उम्र 40 प्लस है और उसकी फैमिली भी कंप्लीट हो चुकी है तो वो बच्चेदानी को निकलवा सकती हैं, जिसको हम लोग वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि महिला की उम्र काफी ज्यादा है और वो सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो उसमें पेसरीज का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल पेसरीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। कुछ महिलाओं का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम, बच्चेदानी बाहर निकल रही है लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो क्या मैं इसको छोड़ सकती हूँ? तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे अगर आप बच्चेदानी बाहर निकल रही है और उसको छोड़ देती हैं तो इन फ्यूचर वहां पे अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पेशाब करने में और स्टूल पास करने में दिक्कत तो होगी ही और उसमें अल्सर का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रही हूँ जिसको फॉलो करने से फ्यूचर में बच्चेदानी निकलने की चांस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सबसे पहला, कीगल एक्सरसाइज करना नॉर्मल डिलीवरी के बाद, अपने वजन को नियंत्रित करना, अगर लंबे समय से खांसी है तो उसका इलाज कराना और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका भी प्रॉपर इलाज कराना। थैंक यू।